नमस्कार, कल का बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में आज पहले तो एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। एक रेंज बाउंड ट्रेड था शुरुआती गैप अप के बाद, लेकिन लोअर लेवल से एक सेकंड हाफ में स्ट्रॉन्ग पुल बैक जो कि निफ्टी बैंक ने दिखाया और निफ्टी बैंक के दम पर निफ्टी ने दिखाया। 18,400 के ऊपर जाकर क्लोजिंग निफ्टी की होते हुए दिखाई पड़ी और एक लंबे अंतराल के बाद अब हम इन लेवल्स के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज निफ्टी बैंक ने अपने नए रिकॉर्ड स्तर छुए और क्रूशियल पार्ट ये रहा कि आज कुछ हद तक जो ब्रॉडर बेस्ड बाइंग थी मार्केट में वो लास्ट आवर के अंदर एटलीस्ट थोड़ी बहुत बनते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन निफ्टी बैंक की तेजी अभी भी जारी है। प्रॉफिट टेकिंग रही मेटल के अंदर, स्लाइटली आईटी के अंदर, स्लाइटली आप डाइवर्सिफाइड स्पेस में मान लीजिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। बातचीत करेंगे हम एनएवी इन्वेस्टमेंट रिसर्च के डायरेक्टर आशीष से। हमारे साथ आशीष बहेती जी मौजूद हैं पुणे से, जिनसे हम चर्चा करेंगे स्टॉक्स को लेकर, आपके सवालों के जवाब को लेकर। लेकिन एक आंकड़ा जो कि मार्केट बंद होने के बाद आया वो था एफआईडीआई का। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आज एफआईज की तरफ से बिकवाली रही 221 करोड़ की और डीआईज की तरफ से बिकवाली रही 550 करोड़ रुपए की। तो मार्केट में बाइंग लास्ट आवर में जरूर देखने को मिली, लेकिन जो आंकड़े कैश मार्केट के आप देख रहे हैं उसमें बिकवाली रही। आपका कोई सवाल है तो 7045220000 पे आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और तुरंत आशीष जी से अपने शेयरों को लेकर राय ले सकते हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स में आज पूरे दिन तो लैकलस्टर ट्रेड था, लेकिन लास्ट आवर में एक जोरदार बाइंग देखने को मिली। कैसे रीड किया आपने लास्ट आवर मूव को? 18,400 के ऊपर क्लोजिंग आई है, क्या व्यू रखते हैं आप? गुड इवनिंग सुमित जी। काफी अच्छी बाइंग रही, इंप्रेसिव रहा। बैंक निफ्टी ने पूरा लीड किया इस रनअप को, और जिस हिसाब से एसबीआई और आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में वापस बाइंग देखी, काफी इंप्रेसिव रहा। स्पेसिफिकली एचडीएफसी का कंट्रीब्यूशन आना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के लिए काफी बेटर हो रहा है, क्योंकि एक थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा है एचडीएफसी, और अब यहाँ से हेवी वेट होने के कारण एचडीएफसी का कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा लेवल्स देखने को मिलेगा। निफ्टी काफी क्लोज है अपने ऑल टाइम हाई के से। आई थिंक 18,477 के करीब का क्लोज था हाईएस्ट अभी तक का निफ्टी, और आज का क्लोज भी करीब निफ्टी 18,400 के करीब रहा है। तो बहुत अच्छे लेवल पे निफ्टी है आया हुआ है। हमें लगता है कि अब यहाँ से हमें 18,700 तक की लेवल्स भी जल्दी आते हुए देखेंगे। 18,700 तक के नए लेवल्स, यानी कि नए ऑल टाइम हाई की दरकार अब आशीष जी रख रहे हैं। 18,604 के आसपास के हाई से इसको ब्रीच करके आशीष जी मान रहे हैं कि शायद 18,700 के जोन आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आगे भी अब बातचीत करेंगे आशीष जी, लेकिन पहले कुछ सवालों के ऊपर जवाब ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, डीके सोनी है अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। सोनी सर नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे पास निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट के 430 शेयर है, 351 रुपए की एवरेज बाइंग परचेज है। ओके। एंड नजरिया लंबा है, बट फिर भी चाहता हूँ कि 3-4 महीने के अंदर मतलब कुछ इसमें ये रेट आ सकता है क्या 351 के आसपास? ओके आशीष जी, निप्पॉन लाइफ करीब 450 शेयर 350 रुपए के दाम पर सो फार 90 रुपए 100 रुपए पर शेयर के आसपास घाटा है इनका। वैसे तो नजरिया लंबी अवधि का है, लेकिन 2-3 महीने में क्या भाव आएगा? सुनील जी, स्टॉक में काफी प्रेशर है, और स्पेसिफिकली जब से एफ&ओ से बाहर एक्सक्लूड हुआ है पिछले 2-3 महीने पहले, वहां से हमने देखा कि प्रेशर और इंटेंसिफाई होता हुआ देखने मिला है। स्टॉक अपने नैम इंडिया अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक काफी प्रेशर में ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि कोई पुल बैक आया तो जरूर एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। मुश्किल है 2-3 महीने में इनका भाव आना 351 का। राय ही रखी गई है कि कोई भी तेजी मिले आप निकल जाए। पॉसिबिलिटी थोड़ी कम जरूर है, लेकिन कोई भी मूव मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल तेजी में निकलने के लिए ही करिएगा। सागर जी से बातचीत कर लेते हैं, राजकोट से हमारे साथ मौजूद हैं। सागर जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सागर जी, सवाल पूछिए। अरे मेरे पास विप्रो है जी, 110 है। ओके। 477 के बाइंग प्राइस है। ओके। और दूसरा है IEX जी, किस भाव पर? 150 शेयर है, 199। ओके आशीष जी, 2 शेयर दोनों में ही सबसे ज्यादा ट्रबल रहा है। आईटी का सबसे ज्यादा टूटने वाला शेयर विप्रो 110 शेयर 477 रुपए के दाम पर, और एडजस्टमेंट के बाद IEX सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट सबसे ज्यादा टूटा जो शेयर है, करीब 200 रुपए के भाव पर इनकी हुई खरीदारी है वहां पर भी। तो दोनों ही शेयरों में सो फार तो लॉसेस हैं। अभी क्या करना चाहिए इन्हें? जी, पहले मैं विप्रो के बारे में बोलना चाहूंगा। स्टॉक जरूर प्रेशर में है, अपने 200 डेमा से भी काफी नीचे चल रहा है। इसका 200 डेमा ही 460 के करीब है, जहाँ की बाकी सब आईटी स्टॉक्स
अपने 200 डेमा को क्रॉस कर चुके हैं या क्रॉस करने की काफी नियर बाय आ चुके हैं। विप्रो में अभी तक ऐसा कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन हमारी सलाह है इसमें बने रहे। पुल बैक आने के बाद इसमें एक तेजी देखने मिल सकती है और शायद कैचअप कर ले। ये पूरे आईटी की रैली को आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन एक कैचअप रैली जरूर इसमें देखने मिल सकती है, तो बने रहने की सलाह है। लेकिन स्टॉप लॉस जो है 390 के करीब का एक मेंटेन करे। आईटी में अभी एक रैली चालू हुई है, तो इसलिए इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। आईएक्स की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक जैसे आपने बताया काफी प्रेशर में ऑलरेडी है। स्प्लिट होने के बाद हमने देखा तब से काफी प्रेशर 250 के हाई से स्टॉक स्लिप होकर 145 के लेवल तक आ चुका है और नीचे में 130 के भी लेवल्स दिखा चुका है। तो हमें लगता है कोई पुल बैक आया तो जरूर एक बार एग्जिट कर ले आईएक्स और विप्रो में बने रहने की सलाह रहेगी। आईएक्स तेजी में निकलने की राय और विप्रो में आप बने रहें। कोई भी मूव आता है तो उसके बाद दोबारा पोजीशन को रिव्यू करें, लेकिन सो फार आईएक्स से आप निकल सकते हैं अगर कोई भी तेजी मिलती है तो। विद्याधर साहब हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। विद्याधर साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरे पास में बजाज फिनसर्व के 230 क्वांटिटी है जी। ये आफ्टर स्प्लिट मैंने बाय किए हैं एट द प्राइस ऑफ 1700 रुपीज। So like I'm just thinking like to keep it for a long term duration. So should I maintain for for another 1 or 2 year? Like how should I go for it? Like whether should I wait for a short term or for a long term? अच्छा आशीष जी, इनका सवाल बजाज फिनसर्व पे है। करीब 1700 रुपए के दाम पे खरीदारी है, एडजस्टमेंट के बाद खरीदारी की है, उसी भाव के आसपास कामकाज कर रहा है। समय इसको भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या यहां पर और पोजीशन लें, वेट करें, नीचे मिले ऐड करें, बने रहें, क्या करें? जी सुन जी, काफी अच्छा एक टॉप परफॉर्मर स्टॉक रहा और एक वेल्थ क्रिएटर रहा है बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस दोनों। जरूर बने रहने की सलाह है। सिंस इनका व्यू और विजन लॉन्ग टर्म का है, हमारी सलाह रहेगी कि ऐसे स्टॉक्स को जरूर एसआईपी मोड के थ्रू एक्यूमुलेट करते रहे, क्योंकि एग्जैक्ट पीक और एग्जैक्ट बॉटम पकड़ना मुश्किल रहता है, कभी भी मार्केट में टाइमिंग करना मुश्किल है। बट एक मंथली एसआईपी के थ्रू जरूर इस स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। हमें लगता है कि इसमें जल्दी 2000 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करें स्टॉक। बने रहना ज्यादा बेटर है आपके लिए विद्याधर जी, और साथ ही साथ क्योंकि अच्छे ग्रुप की कंपनी है, अच्छी होल्डको है, तो बने रहना ज्यादा बेटर एडवाइसेबल है। आप समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब अमित मौजूद है। अमित अरोड़ा है दिल्ली से। अरोड़ा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास स्टॉक क्राफ्ट का है शेयर। ओके 645 की रेंज में जी, और कितना समय से आप दे सकते हैं? 380 है मेरे पास। मुझे क्या करना चाहिए इसमें? कितना टाइम और दे सकते हैं इसमें अरोड़ा साहब? टाइम इज नॉट द प्रॉब्लम। टाइम इज नॉट द प्रॉब्लम। तो आशीष जी, समय की कोई दिक्कत नहीं है। 645 रुपए के दाम पर खरीदारी है। 350-400 शेयर करीब करीब इनके पास है, और अभी 23 रुपए 24 रुपए पर शेयर घाटा है। क्या करना चाहिए इन्हें? जी सुन जी, एक रिसेंट आईपीओ है, आई थिंक 2021 के करीब आया था ये आईपीओ, और आईपीओ आने के बाद एक बहुत मैसिव रनअप हमने देखा था स्टॉक क्राफ्ट में। उसके बाद जो एक बार प्रेशर में आया जरूर है स्टॉक, अभी क्रूशियल लेवल पे है, 200 डेमा के काफी पास में ट्रेड कर रहा है। बने रहने की सलाह रहेगी। 200 डेमा इसका 650 के करीब का ही आता है। अगर उसके ऊपर निकलता है तो इसमें वापस एक अच्छी तेजी 700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह है, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 610 के करीब का इसमें। तो 610 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें और अपनी पोजीशन में बने रहें, और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर मूव लेना होगा। जैसे से मूव आए वैसे आपको यहाँ पे कॉल लेनी होगी। शिवनाथ जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा से बातचीत करने के लिए। जोशी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मैंने अभी एनएचपीसी के 100 शेयर लिए थे 4290 के रेट पे। ओके। और एक मेरे पास ट्यूब इन्वेस्टमेंट का है जिनका रेट है 2265 रुपए। ओके, और दोनों में तो समय कितना दे सकते हैं आप? सर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, लेकिन अभी जो ट्यूब इन्वेस्टमेंट को मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअस 150 रुपए मतलब डाउन हो रहा था वो। हाँ। आशीष जी, एक सवाल तो है एनएचपीसी पे, जो कि लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है। करीब करीब 12 साल बाद उसमें ये दाम देखने को मिल रहे हैं जो दाम अभी आपकी स्क्रीन पर है। और दूसरा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जो लार्जली आउट परफॉर्मर रहा है, जो कि लगातार नए ऑल टाइम हाइज बना रहा है। इनको अभी ट्यूब इन्वेस्टमेंट में सो फार घाटा है, क्या करना चाहिए इन दोनों में? जी सुमित जी, जैसे आपने बताया कि आईपीओ के बाद से ये पहली बार है स्टॉक जो अपने आईपीओ प्राइस के ऊपर निकला और एक ब्रेकआउट देने में सफल रहा है। और इस सेक्टर की सारी कंपनियों में अब एक अच्छा रनअप वापस देखने मिला है। एंड नॉट जस्ट ये सेक्टर,
एक पीएसयू में भी वापस बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो एनएचपीसी में जरूर बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करें इसमें 41 के करीब का। हमें लगता है कि ये जल्दी 47 और उसके बियॉन्ड के लेवल्स दिखा सकता है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो एक क्लियरली आउट परफॉर्मर रहा है स्टॉक, एक अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले 4-5 दिन में जरूर एक गिरावट देखने मिली है, लेकिन बने रहने की सलाह है। ओवरऑल स्ट्रेंथ अगर मैं वीकली एंड मंथली चार्ट्स में देखूं तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिख रहा है स्टॉक में। स्टॉप लॉस मेंटेन करें करीब 2380 के करीब का, और हमें लगता है कि इसमें भी वापस एक पुल बैक 2780 तक के लेवल्स में जल्द देखने मिल सकते हैं। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट में आप बने रह सकते हैं और साथ साथ आपको एक राय दी गई है एनएचपीसी के संदर्भ में भी, आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं। मनमत नंदा हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा से बातचीत करने के लिए। नंदा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए सर अपना। हाँ सर, मेरा एक कंसर्न था। मेरा विप्रो में सर 104 शेयर है। ओके। 390 सॉरी, मेरा जो एवरेज था 460.64 है। ओके। और अभी करंटली सर 397.15 है। इसमें सर क्या करना है, थोड़ा सा गाइड करिए प्लीज। ओके। अभी कुछ देर पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े थे नंदा साहब, तो उन्होंने भी सवाल पूछा था विप्रो को लेके। तो राय आशीष ने साफ रखी थी कि आप बने रहिए। दोबारा मैं एक बार फिर भी आशीष से पूछ लेता हूँ। आशीष, 460 पे खरीदारी है, थोड़ा सा नहीं, खरीदारी से भी नीचे है, 60-65 रुपया। क्या करना चाहिए अपनी पोजीशन में? जी बने रहने की सलाह है इनको भी। और इनफैक्ट एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, मेरे ख्याल से विप्रो जैसी कंपनी और आईटी में अभी एक अच्छा टाइम आ गया है कि शायद वापस थोड़ा री इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए इन्हें। तो थोड़ा इनका एवरेज कॉस्ट, जनरली एवरेजिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन बट ये सिंस निफ्टी की टॉप 30 कंपनीज जो होती है, टॉप 50 कंपनीज, उनमें आप थोड़ा सा अगर एसआईपी मोड से एवरेजिंग करें तो एक अच्छा रिटर्न वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। तो जरूर बने रहने की सलाह रहेगी विप्रो में। तो बने रहने की राय अभी भी आपके लिए भी वही सेम राय है, तो आप बने रहे, ज्यादा बेटर है। अच्छा, अब चलते हैं किशोर कुमार जी से बातचीत करने के लिए, जो कि असम से हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, एक्चुअली मैंने 1000 गार्डन रिच का शेयर लिया था। ओके। एवरेज प्राइस है मेरा 505। ओके। सो मैं 1 साल तक और वेट कर सकता हूँ। ओके। क्या मुझे 600 रुपया का टारगेट मिल सकता है? चलिए, दास साहब आप थोड़ा लेट नहीं आए इसमें, क्योंकि बड़ी तेजी तो इसने दिखाई थी हाल फिलहाल में, तब आपने नहीं सोचा लेने की? 1 महीना पहले, करीब 10-15 दिन पहले लिया हुआ ये। ओके। आशीष, गार्डन रीच शिप बिल्डर, वैसे तो इसमें बहुत बढ़िया तेजी देखी जा चुकी है, लेकिन ये खरीदारी 505 रुपए पर है, 1000 शेयर है, 20 रुपए पर शेयर घाटा है। क्या करना चाहिए इन्हें? जी सुमित, पूरे ये सेक्टर में जीआरएसी की बात करूं, गार्डन रीच की या कोचिन शिपयार्ड है, मजगांव डॉक, इन सब में बहुत अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है। थोड़ा सा स्टॉक अब हायर लेवल पर आकर एग्जॉस्शन दिखा रहा है। बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन जरूर एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें, क्योंकि एक बहुत अपर लेवल पे अब स्टॉक चल रहा है। तो 450 के करीब का एक एसएल जरूर मेंटेन करें इसमें। 600 के जो लेवल्स इनके एक्सपेक्टेशन है, हमें लगता है कि वो जल्द देखने मिल सकते हैं, लेकिन जरूर नीचे की तरफ एक सेफगार्ड 450 के करीब रखें। तो 450 के करीब एक सेफगार्ड आप स्टॉप लॉस रखें और उसके हिसाब से पोजीशन बना रखें। वडोदरा चलते हैं, विकास त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। विकास जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार विकास जी। सर मेरे पास शक्ति पंप के शेयर है 45 नंबर। ओके। 588 रुपीज के लिए है जी, और मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके। आशीष जी, सवाल है इनका शक्ति पंप पर, करीब करीब 250 रुपए पर शेयर घाटा है सोफार इनकी पोजीशन में। समय दे सकते हैं, 1 साल का नजरिया और है, क्या करें इसमें? जी इसमें प्रेशर दिख रहा है स्टॉक में। ओवरऑल जब भी स्टॉक 200 डेमा के पास आ रहा है, पिछले अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो स्टॉक ने 3 बार अटेम्प्ट किया है 200 डेमा क्रॉस करने का, और वहीं से वापस एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। स्टॉक में बस काफी है ओवरऑल, ईवी और रिलेटेड प्ले भी इसमें काफी न्यूज आ रही है। बने रहने की सलाह रहेगी, जरूर प्रेशर में है। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 375 के करीब का, लेकिन ज्यादा ऊपर कहीं पोजीशन मिलती है इनको तो एक बार एग्जिट कर ले। इस करंट लेवल पे नहीं, लेकिन अगर कहीं 400-500 के करीब एक बार स्टॉक आता है तो वहां पे जरूर एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके। एस श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। श्रीवास्तव साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैंने एचयूएल का
525 में लिया हुआ है। 2525 अरे में, 2524 में जी 60 शेयर्स। अभी तो एक ही दिन में काफी डाउन आ गया, तो वैसे आपका टाइम ही नजरिया नहीं क्या? मिला लॉन्ग टाइम का। तो श्रीवास्तव साहब, जब लॉन्ग टाइम का नजरिया है तो एक दिन में आप क्यों घबरा गए? अच्छा तो इसको नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि कितना डाउन जाएगा, 2200-2300 तो नहीं चला जाएगा? अच्छा, आशीष जी, इनका सवाल है एचयूएल पर। करीब करीब 100 साल पुरानी कंपनी, और देश के हर 10 में से 9 घर एचयूएल के प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये बात सब जानते हैं। इनकी खरीदारी वैसे तो लंबी अवधि के लिए है, लेकिन 66 रुपये नीचे है एक ही दिन में। 60 शेयर इनके पास है। क्या करना चाहिए इन्हें? जी सुमित जी, स्टॉक प्रेशर में जरूर आया पिछले एक हफ्ते से, और वापस नंबर्स के बाद एक थोड़ा सा रिएक्शन देखा इस क्वार्टर में हमने मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद। स्टॉक 200 डेमा के पास में ट्रेड कर रहा है, एक अहम सपोर्ट जोन है, और हमें लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक होने की प्रोबेबिलिटी इस ट्रेड में ज्यादा है अभी। तो बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो करीब करीब 2340 के करीब का एक एसएल जरूर मेंटेन करे। हमें लगता है कि एचयूएल में इन्हें वापस 2600-2650 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। बने रहे वैसे तो आप श्रीवास्तव साहब, और क्योंकि आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, तो अगर आप इसके फंडामेंटल को आधार मानकर निवेश कर रहे हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं, तो 20-30 रुपये, 50-60 रुपये गिरने में कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो आप लंबी जर्नी में जब सोचते हैं तो 2-4%, 10-15% के फॉल को आपको प्ले करना होता है उस हिसाब से। अच्छा, कुछ और दर्शकों के सवाल भी आए हैं सोशल मीडिया के जरिए, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। एक सवाल आया हुआ है यदवेंद्र प्रताप सिंह साहब का। इनके पास आरवीएनएल के शेयर है 55 रुपए के दाम पर, 3 महीने का नजरिया है, 2000 शेयर है। बहुत जोरदार तेजी में आशीष जी पूरा रेलवे स्पेस, क्या करना चाहिए? जी सुमित जी, बहुत अच्छा रनअप आरवीएनएल में ऑलरेडी हमने देखा, और आज भी ये स्टॉक में रनअप था, और एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ 149 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम के साथ बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। डिलीवरी वॉल्यूम भी काफी अच्छे थे इसके, तो जरूर बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो करीब करीब 56 के करीब का एक एसएल जरूर मेंटेन करे। हमें लग रहा है कि इसमें 70 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल पूजा श्रीवास्तव जी ने भेजा है वाराणसी से। इनके पास मिर्जा इंटरनेशनल के करीब 1000 शेयर हैं और 360 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। ये अगले नतीजों तक इसे होल्ड कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? स्टॉक में प्रेशर जरूर आ गया है, काफी इंटेंस प्रेशर देखने मिल रहा है पिछले करीब करीब 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन से, और स्लाइड होते जा रहा है। 200 डेमा के काफी पास में है, तो हमें लगता है कि 200 डेमा का ये एक एसएल जोन मेंटेन करे, 240 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। मुझे लगता है कि इसमें एक पुल बैक ट्रेड यहाँ से देखने मिल सकता है। ओके, अनुपमा सिंह जी का एक सवाल आया है गोरखपुर से। इनके पास जीएसएफसी के शेयर हैं, करीब करीब 132 शेयर, 800 शेयर 132 रुपए के दाम पर। नजरिया इनका 1 साल का है, क्या करना चाहिए? सुमित जी, अहम सपोर्ट लेवल पे स्टॉक ने पिछले अगर मैं चेक करूं तो अप्रैल से ऑनवर्ड 4 बार यहीं से इसी जोन से बाउंस बैक दिया है। 120 और 110, 115 के रेंज से ही इसने बाउंस बैक दिया है। तो एक अहम सपोर्ट लेवल पे के पास खड़ा है। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है, और 135 तक के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं जल्दी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 117 के करीब का एक एसएल जरूर मेंटेन करे इस ट्रेड में। जी, तो आपको राय दी गई है जीएसएफसी के संदर्भ में भी। तो आशीष जी, एक अगला सवाल जो आया है वो गरिमा पांडे जी का है। इन्होंने एक सवाल पूछा है मिर्जा इंटरनेशनल को लेकर। फिर से 5000 शेयर है, करीब करीब 320 रुपए के दाम पर, और जोमैटो के 85 रुपए के दाम पर 4000 शेयर है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? जी मिर्जा इंटरनेशनल में तो बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है मैं रिट्रेट करता था 245 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। इसमें एक पुल बैक इस लेवल से हमें लगता है कि देखने मिल सकता है। जोमैटो की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक में एक रनअप जरूर आया था परसों, लेकिन 2 दिन से वापस एक सेलिंग थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल रहा है। तो बने रहने की सलाह रहेगी। जोमैटो में भी स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 65 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। स्टॉक का 200 डेमा जो है 77 के करीब है, अगर वो क्रॉस कर देता है तो फिर एक अच्छी बड़ी तेजी इसमें 87 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, वैभव जी ने सवाल पूछा है। इनके पास बगेरिया इंडस्ट्रीज के करीब करीब 3000 शेयर हैं, 238 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए? सुमित जी, अगर एक बार आप स्पेल कर दोगे इसका। BHAGERIA। जी, ये 159 रुपीज वाला जो शेयर है। जी।
सुमित जी, चार्ट पे तो काफी प्रेशर दिख रहा है, बट एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि समवेयर अराउंड जुलाई में इसी लेवल से स्टॉक ने बाउंस बैक दिया था, तो बने रहने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 150 के करीब का एक एसएल जरूर मेंटेन करे, बट कोई पुल बैक आता है तो जरूर एक बार एग्जिट कर ले स्टॉक से। ओके, एक सवाल सुधीर पांडे साहब ने पूछा, इनके पास रत्नमणि मेटल के करीब करीब 2200 शेयर हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? 2200 रुपए के दाम पर शेयर, सॉरी। जी, बने रहने की सलाह रहेगी रत्नमणि मेटल में। सिंस थोड़ा सा वॉल्यूम काफी लो रहता है स्टॉक में, तो थोड़ा सा लिक्विडिटी की इशू है। अगर इससे एग्जिट करके दूसरे मेटल फ्रंटलाइन मेटल काउंटर्स में घुस जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो एसएल इस पर्टिकुलर ट्रेड में मेंटेन करना 1900 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। जी ओके, एक रमेश कोठारी साहब का सवाल है, बंधन बैंक पर 100 शेयर हैं 370 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इन्हें? बंधन बैंक में सुमित जी काफी प्रेशर है, और जब जहां बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास है, बंधन बैंक अभी भी अपने रिसेंट लोज के तरफ ट्रेड कर रहा है, तो हमारी सलाह रहेगी कोई भी पुल बैक आता है जरूर एग्जिट करे और फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फ्रंटलाइन पीएसयू बैंक्स में पोजीशन को एक बार अपनी मूव कर ले। एक श्वेता जी का सवाल है, इनके पास 2000 शेयर 90 रुपए के दाम पर जोमैटो के हैं, क्या सेम राय रहेगी 65 का स्टॉप लॉस, या क्या करें इसमें? जी सुमित जी, 65 के स्टॉप लॉस से ट्रेड में बने रहे। 77 का लेवल ब्रेकआउट होने का वेट करें, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर 87 और 90 तक के लेवल से इन्हें देखने मिल सकते हैं। ओके, जाते जाते मेघा जी एक सवाल, 500 शेयर है कंसायर नैरोलैक के 530 रुपए पर, क्या करें? सुमित जी, चार्ट अभी अपडेट नहीं हो रहा है मेरे यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए और बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल कल का बाजार को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। नमस्कार।